सत्व विसर्ग संधि। आज का टॉपिक है हमारा सत्व विसर्ग संधि। कौन सा टॉपिक है? सत्व विसर्ग संधि। और इसको हम ना इसका परिचय माना पढ़ेंगे तालिका के द्वारा, अर्थात तालिका के माध्यम से। पहला पॉइंट है, पहले शब्द के अंतिम में विसर्ग हो और धन अर्थात प्लस, सलन, तैलंत और थलन, यानी से पूरा भी हो या हलंत भी हो, या तैलंत भी हो या पूरा भी हो, या थ पूरा भी हो या हलंत भी हो, तो ना विसर्ग के स्थान पर आधा से हो जाता है सड़क वाला, ये वाला हो जाता है। कैसे हो जाता है? सड़क वाला। तो इस प्रकार से इसके आकर तो इस प्रकार से मिलेगी सलन और से पूरा, या सलन तैलंत या से पूरा, ऐसे भी कर सकते हैं हम। इस प्रकार से ये बन जाएगी इसकी आकृति। तो इस प्रकार की ये आकृति बन जाएगी, यानी स तय और थ, स तय और थ द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण में आने चाहिए। तब है ना पहले शब्द का जो अंतिम वर्ण है विसर्ग के स्थान पर आधा स हो जाता है, सड़क वाला हो जाता है। तो पहला नियम तो ये हो चुका है हमारा, पहला नियम ये हो गया है। इसके अतिरिक्त फिर हम देखते हैं ये दूसरा नियम जो है, ये पहले शब्द के अंतिम वर्ण विसर्ग है और उसके उपरांत स संकर वाला हलंत है, उसके बाद में च हलंत है, उसके बाद में छ हलंत है। या तो द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण में स संकर वाला हलंत हो, च हलंत हो, छत्य वाला हलंत हो, या पूर्ण रूप से हो, या ये तीनों पूरे हो। इससे पहले विसर्ग आना चाहिए, तब विसर्ग के स्थान पर स संकर वाला आधा हो जाता है, अर्थात स संकर वाला ये हलंत हो जाता है। ये दूसरा नियम ये कहता है। इस प्रकार से हलंत भी हो सकते हैं, पूरे भी हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं इस प्रकार से। ठीक है, विसर्ग लगी हो तो विसर्ग लगाना है अंत में, ठीक है, नहीं लगी हो तो नहीं लगाना है। ठीक है, तो पहला तो हो गया नियम, पहले शब्द के अंतिम में विसर्ग हो और धन के बाद में स त थ हो, तो यानी विसर्ग का स्थान पर क्या हो जाता है? विसर्ग के स्थान पर स सड़क वाला हलंत हो जाता है, पहला नियम। ठीक है, फिर चलिए सेकंड नियम है, पहले शब्द के अंतिम वर्ण में विसर्ग हो और बाद में स संकर वाला हो, छ छत्ते वाला हो, छ छत्ता वाला हो, स संकर वाला, छ चम्मच वाला, छ छत्ते वाला हो द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण में, और पहले शब्द के अंतिम वर्ण में विसर्ग हो, तो इस विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा? स संकर वाला हलंत हो जाएगा। कैसा? स संकर वाला हलंत हो जाएगा। तो देखिए इसके स्थान पर क्या हो गया? स संकर वाला हलंत हो गया। ऐसी क्रिया एक तो ये हो जाएगी, एक ये प्रक्रिया हो जाएगी, इसमें एक ही प्रक्रिया हो जाएगी। तीनों के नियम है, तीनों प्रक्रियाएं हो जाएगी, इसमें भी तीनों नियम है तो तीनों प्रक्रियाएं इसकी भी हो जाएगी। तीन प्रक्रिया चलेगी और होगी तो एक ही प्रक्रिया, लेकिन ये इसमें स त थ तो विसर्ग का स संकर वाला आधा, और इसमें स च छ तो विसर्ग का स संकर वाला आधा। ठीक है, फिर थर्ड नियम देखिए, पहला हो गया, दूसरा हो गया। थर्ड नियम क्या कह रहा है? पहले शब्द के अंतिम वर्ण में विसर्ग हो और विसर्ग के बाद में प्लस हो अर्थात धन हो, तो पहले शब्द के अंतिम वर्ण तो हो गया विसर्ग वाला। तो द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण में स षटकोण वाला ठ या ठ, पहला स ठ और ठ, इन तीनों में से कोई एक आए तो विसर्ग के स्थान पर स षटकोण वाला आधा हो जाता है, यानी हलंत हो जाता है। हलंत यानी आधा वर्ण होना, हलंत यानी आधा वर्ण होना, स वाला आधा हो जाता है। अब देखो आप यहाँ पे स के बाद में ट और ठ हो तो विसर्ग का आधा षटकोण वाला हलंत हो जाता है। तो ये तीसरा नियम पूरा हो गया है। तो अब देखिए हम इसके उदाहरण लेते हैं। पहले उदाहरण से पहले देखो विसर्ग से, यानी स्थानीय विसर्ग के स्थान पर पहला सलन, तैलन, थैलन, परे सती, परे होने पर स सड़क वाला हलंत हो जाता है विसर्ग के स्थान पर। किसके स्थान पर? विसर्ग के स्थान पर। फिर चलिए दूसरा नियम क्या कह रहा है? पहला हो गया, दूसरा नियम क्या कह रहा है? स षटकोण वाला हलंत, टमाटर वाला हलंत और ठटरे वाला हलंत परे सती होने पर स षटकोण वाला हलंत हो जाता है। विसर्ग के स्थान में स यानी विसर्ग के स्थान पर ये होते हैं, विसर्ग के स्थान पर एक तो ये वाला हो जाता है, देखो ये विसर्ग है, इसके स्थान पर ये विसर्ग है, इसके स्थान पर ये भी होता है, इसके स्थान पर ये भी होता है, इसके स्थान पर होता है, ये विसर्ग है। इस प्रकार के विसर्ग तो तीनों होते हैं, सड़क वाला हलंत, संकर वाला हलंत और षटकोण वाला हलंत। इसी प्रकार से क्या कह रहा है? पहले शब्द के द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण में स संकर वाला हलंत हो, च चम्मच वाला हलंत हो, छ छत्ते वाला हलंत हो, तो परे सती होने पर तो षट संकर वाला हलंत होता है, बहुवचनी नहीं होता है। तो नियम ये कहता है स त थ तो सड़क वाला हलंत आधा, सड़क वाला संकर वाला नहीं होगा, सड़क वाला होगा आधा स। फिर स त थ हो तो षटकोण वाला आधा होगा, और स संकर वाला चम्मच वाला छत्ते वाला हो तो स संकर वाला होता है। अब हम उदाहरण देखते हैं, इधर देखिए उदाहरण से भी बालक है, यहाँ पर उदाहरण है। तो पहला लेते हैं उदाहरण, बाल है धन तत्तर। तो अब देखो संधि की परिभाषा क्या है? पहले शब्द का अंतिम वर्ण
एवं द्वितीय सूत्र का प्रथम वर्ण, इन दोनों वर्णों को मिलाने से जो परिवर्तन होता है उसको संधि कहा जाता है। और परिवर्तन होने से कोई नया शब्द बनकर के हमारे पास आता है, वह संधि कहलाती है। अब देखिए आप आगे ये विसर्ग है, अब विसर्ग के स्थान पहले शब्द के अंतिम वर्ण में है ना विसर्ग है, इस विसर्ग के स्थान पर ना क्या होगा, इन तीनों में से क्या होगा, ससर्ग वाला आधा होगा, संकर्ण वाला आधा होगा या संपूर्ण वाला आधा होगा। तो हम तीन नियम पढ़ चुके हैं और तीनों को तालिका के माध्यम से पढ़ चुके हैं। अब देखिए यहाँ पर तय है, तो तय देखिए आप इसमें से तय और थे, से तय और थे, तो विसर्ग के स्थान में ससर्ग वाला आधा हो जाएगा। ये लीजिए विसर्ग के स्थान में ससर्ग वाला आधा हो गया, तो बाल धन ससर्ग वाला हलन धन तत्र, तो बालस्त्र, तो विसर्ग के स्थान में सलन होता है। फिर इसी प्रकार से रामधन चय, तो क्या होगा, यहाँ पर चय आ गया द्वितीय सूत्र के प्रथम वर्ण में, द्वितीय सूत्र के प्रथम वर्ण में देखो आप यहाँ पर संकर वाला चम्मच वाला छत्ते वाला आ रहा है, तो विसर्ग के स्थान में संकर वाला आधा हो जाता है, तो विसर्ग के स्थान में संकर वाला आधा हो गया है। फिर रामन धन संकर वाला सहलंत धन चय, तो रामस्य बन गया, विसर्ग के स्थान में सहलंत होता है, बहुत नहीं होता है। फिर चलिए थर्ड नेम कृष्णधन तदा, तो क्या बनेगा कृष्णस तदा, यानी विसर्ग के स्थान पर आधा ससर्ग वाला हो गया तय आने पर, यानी तय से तैथाय द्वितीय सूत्र के प्रथम वर्ण में तो सर्ण वाला सलन हो जाता है। फिर चलिए गोपाल है तथेव, तो गोपालस तथेव, गोपालस तथेव ससर्ग वाला अंत हो गया तय आने पर, ठीक है। फिर सावकदन चलती, तो विसर्ग के स्थान पर संकर वाला अंत हो गया, दो स वाला संकर वाला अंत हो गया क्योंकि च आ गया, इस कारण से संकर वाला अंत हो गया। फिर चलिए हम लेते हैं छठा नियम, देखिए यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण नियम, स्टार लगा लीजिए इसके सबसे महत्वपूर्ण नियम ये देखिए आप, डे मान है दन टिट भी, टी टी टिटट भी, टी टी टट भी, टिटट भ होगा, क्या होगा टिटट भ, डे मान है टिटट भ। तो यहाँ विसर्ग आ रहा है, तो यहाँ पर टैरा तो टैबूनी कहाँ पर है, तो देखिए सेटों वाला टै वाला ठे वाला, तो विसर्ग के स्थान में ससर्ग वाला आधा हो जाता है, तो इसके स्थान में विसर्ग के स्थान पर ससर्ग वाला आधा हो जाता है, हो जाएगा। अब देखिए आ गया डे मान मानस टिटट भी, डे मानस टी ट टी भ, टिटट भी टी ट टी भ, डे मानस टी टट भ, टी टट भ, तो डयमान धन षटकोण वाला अंत हो गया किसके स्थान में, विसर्ग के स्थान पर, तो टिटट भ हो गया। इस प्रकार से विसर्ग के स्थान में षटकोण वाला होता है, बहुत ही होता है। फिर चलिए आप आठ उदाहरण किए, सात उदाहरण देखिए, धनुर्धन टंकार है, तो द्वितीय सूत्र के प्रथम में टै आ रहा है, तो टैगुलिया कार है, तो इसकी विसर्ग के साथ षटकोण वाला हो जाएगा, तो विसर्ग के स्थान पे षटकोण वाला हो गया है। तो आप देखिए आप विसर्ग के स्थान धनुष टंकार बन गया है, तो धनुर्धन टंकार का धनुष टंकार है। फिर आठवां एग्जांपल देखिए, उदाहरण देखिए, भक्तजन सेवते, तो यहाँ पर स आ गया, तो स देखो इसमें आ रहा है पहले नियम में, तो स तैथा है, तो विसर्ग के स्थान में ससर्ग वाला आधा हो जाता है, तो विसर्ग के स्थान में ससर्ग वाला आधा हो गया है, ठीक है, राइट है। तो भक्तजन सेवते हो गया। फिर चलिए नवा भक्तजन सोवते, तो यहाँ पर ससर्ग वाला आ रहा है, दो संकर वाला ढूंढने का कहाँ आ रहा है, संकर वाला हीरो संकर वाला चम्मच वाला छत्ते वाला, तो विसर्ग के स्थान में ससर्ग वाला नहीं होगा, संकर वाला अंत होगा, ससंकर वाला अंत हो जाएगा, तो भक्तजन सोवते हो जाएगा, भक्तजन सोवते भक्तजन सोवते। अब चलिए हम लेते हैं 10वां एग्जांपल, अब लाइए नेक्स्ट इधर देखिए 10वां एग्जांपल क्या कह रहा है वो सुनिए आप। 10वां एग्जांपल इधर देखिए आप सभी, यहाँ पर देखिए आप 10वां एग्जांपल हम लेते हैं, तो देखिए क्या कह रहा है 10वां एग्जांपल। तो 10वां एग्जांपल ये कह रहा है, मान लीजिए 10वां ये कह रहा है कि भक्त है, यहाँ पर आ भक्त है, फिर धन क्या नाम है चलती है, तो भक्तधन चलती है, तो यहाँ पर देखिए विसर्ग का क्या हो जाएगा, च आ रहा है, तो च ढूंढिए किसमें आ रहा है, च इसका आ रहा है, स च छ, तो षटकोण वाला न होकर के सन वाला न होकर के संकर वाला हो जाएगा इसके स्थान पर, तो इसका क्या हो गया बताइए, तो ये ऐसा हो गया भक्त, विसर्ग के स्थान में संकर वाला हो गया भक्तस चलती, इस प्रकार से ऐसा हो गया 10वां। फिर हम 11वां एग्जांपल लेते हैं। 11वां एग्जांपल क्या कर रहा है, देखिए 11वां एग्जांपल छात्र है, ठीक है, छात्र है, धन छात्रती, छा द ये ती, ऐसा का ऐसा है, तो बताइए विसर्ग के स्थान पर क्या होगा, छछत्ते वाला आ रहा है द्वितीय सूत्र के प्रथम वर्ण में, तो छछत्ते वाला ढूंढो आप, इसमें आ रहा है, तो विसर्ग के स्थान में ससंकर वाला हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, तो इसका भी क्या बनेगा छात्र, यहाँ देखिए आप सभी बालक बालिका यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर छात्र, फिर ससंकर वाला छात्रस, छा
द ये ती, ऐसा बन गया ऐसा कैसा। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं हम इसी प्रकार से एक और एग्जाम्पल लेते हैं। ये 12वां अंतिम एग्जाम्पल है। ठीक है, फिर आपका सत्य संधि वाला नियम पूरा हो जाएगा और संधि पूरी हो जाएगी, उदाहरण भी पूरे हो जाएंगे। तो देखिए आप 12वां एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए आप 12वां एग्जाम्पल है। तो देखिए 12 पे कई ऐसा कैसा दे रखा है, बाद में विसर्ग है। फिर नेक्स्ट क्या लिखा है न है ना ये ते, ऐसा है। तो देखिए इसका हम क्या करेंगे, तो विसर्ग के स्थान में क्या होगा, रुपए कई, फिर बाद रुपए कई धन धनाई थे। तो द्वितीय शब्द के प्रकरण में ठ है, यह देखिए तो षटकोण वाला ठ वाला आए तो विसर्ग के स्थान में षटकोण वाला आधा हो जाता है। तो ये षटकोण वाला आधा हो गया, षटकोण वाला हलंत हो गया, हलंत होना आधा होना। तो इसका बन जाएगा पूर्ण रूप से ऐसे करके ये कई रुपए कई, फिर बाद में विसर्ग के स्थान में षटकोण वाला आधा हो गया, तो षटकोण वाला आधा करके ठ मिला दीजिए, ठ ना ये थे। इस प्रकार से पूर्ण रूप से क्या बना हमारा, रुपए कई रुपए एक कई ठन ठनाए थे, रुपए कई सटन ठनाए थे, रुपए कई सटन ठनाए थे, रुपए कई सटन ठनाए थे, ऐसा बन गया। इस प्रकार से हमने उदाहरण पढ़ लिए हैं और परिभाषाएं पढ़ ली है और तालिका के माध्यम से हमने नियम समझ भी लिए। 3 नियम है इसके सत्य विसर्ग संधि के संस्कृत में। तो पहला नियम क्या कहते हैं, एक बार फिर देख लीजिए आप। पहला नियम कहता है पहले शब्द के अंतिम में विसर्ग आए और प्लस के बाद में धन के बाद में षष्ठ वाला हलंत तैलंत या तीनों पूरे हैं, तो विसर्ग के स्थान में षष्ठ वाला आधा हो जाता है। पहला नियम हो गया विसर्ग के स्थान पे। इस प्रकार का नियम बन जाता है। देखो ऐसा नियम बन जाता है, पहला दूसरा तीसरा स त थ के साथ सहलन। इसी प्रकार दूसरा नियम है, पहले शब्द के अंतिम वर्ण में विसर्ग आए, बाद में सशंकर वाला है, फिर छह चम्मच वाला है या छह वाला है, या तो ये हलंत है द्वितीय शब्द के प्रकरण में या पूरे है, तो विसर्ग के स्थान पर सशंकर वाला हलंत हो जाता है। और इस प्रकार की स च और छ के साथ सहलंत लग जाता है, ऐसी प्रक्रिया हो जाती है, यानी कि दूसरे नियम में विसर्ग के स्थान पर आधा सशंकर वाला हो जाता है। फिर चलिए तीसरा नियम क्या करा है, पहले शब्द के अंतिम में विसर्ग आए और बाद में प्लस के बाद में षटकोण वाला ट वाला और ठ या तो तीनों पूरे हैं या हलंत आए, तो विसर्ग के स्थान पर षटकोण वाला हलंत हो जाता है, अर्थात से आधा हो जाता है। तब क्रिया होती है से, इस प्रकार की क्रिया होती है से फिर ठ, यानी सलंत षटकोण वाला सलंत से के साथ पूरा हो जाएगा ये। ठीक है, यहाँ पर भी क्या लग जाएंगी, विसर्ग लग जाएंगी, विसर्ग होगी तो इस प्रकार के तीनों नियम पूरे हो गए, ऐसी प्रक्रिया हो जाएगी। आप देखिए तो विसर्ग के स्थान पर षटकोण वाला हो जाता है, यानी स ट और ठ है तब, और विसर्ग के स्थान पर शंकर वाला चम्मच वाला छक्के वाला है तो शंकर वाला हलंत हो जाता है, और सड़ वाला तो तलवार वाला थन वाला थ है तो सशंक वाला हो जाता है, यानी सशंक वाला शंकर वाला और षटकोण वाला, ये 3 नियम होते हैं नियम के अनुसार। ठीक है, तो हमने विस्तार रूप से पढ़ लिए स की सत्व विसर्ग संधि। ठीक है, धन्यवाद। ठीक है।